यसालूना कमाज़ा युनफिकून, ये कुरान पढ़। अल्लाह फरमाता महबूब ये तेरी बारगाह में आके पूछते हैं मौला रुपये कितने खर्च करिए, हाँ रुपये कितने खर्च करिए, रुपया होते मगर बच भर के बहन वाले। ये कुरान है यसालूना कमाज़ा युनफिकून, महबूब ये आपसे पूछते हैं मालो दौलत कहां खर्च करें। फरमाया कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, और पहला हक तेरी मां तेरे बाप का। कुछ नहीं बोलो, जवानों गुस्सा तो बड़ा लगन दिया है ना, पर ये रब का कुरान है। हाँ हाँ फरमाया जेड़े तू अपने रुपया चो प्यो नु जुती तो मां नु लीडर लेके दिता है ना, असल खैरात वो है। तू इत्थे हिसाब करदा फिरना है, अब्बा तेनू 5000 दिता ही हो किथे, हद नहीं हो गई? वो भाई कमाल नहीं हो गया? सैयदना अबू हुरैरा का नाम सुना? बूढ़ी मां थी, बूढ़ी मां, और इतनी अधेड़ उम्र। जब वाशरूम जाने का वक्त होता है ना तो अम्मा कहती है अबू हुरैरा पुत्र मैंने पेशाब ही करा। समझ आई? कोई और था नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं अपनी बूढ़ी मां को उठा लेता, इतनी बूढ़ी थी, इतनी अधेड़ उम्र थी। जब मैं वाशरूम की तरफ लेके जाता ना तो कई बार ऐसा होता वाशरूम मेरे ऊपर निकल जाता। कितनी का अधेड़ उम्र होगी? हैं जी कुछ बोलोगे कि नहीं? हैं? वाशरूम ऊपर निकल जाता। कहा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पर मेरी जुर्रत नहीं होती थी कि मैं सरकार से इसके बारे में भी कुछ पूछूं। तो गल समझ आई? हाँ, हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना गुजरा, मैं चुप। हजरत उमर का जमाना आया ना, एक दिन दरबार लगा था, तो एक बंदा आया आके कहने लगा अमीरुल मोमिनीन। फरमाया हाँ। आखिया जी एक गल पूछा? जी पूछो। ऐ जी मेरी मां बड़ी बुढ़ी आ ते घर है को नहीं गा, तो जो वाशरूम जान नूं दिल करदा मैनूं आंदी है वह पेशाब करा तो मैं चुक के खड़ना, कई बार वाशरूम जान तो पहलों ही मेरे उत्ते पेशाब। समझ आई है? तो क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? हजरत अबू हुरैरा ने जब सुना तो चीखे मार के रोने लगे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर कहते ने ओ अबू हुरैरा तेनू की होए? सवाल तो उन्हें किया है। आखिया अमीरुल मोमिनीन कुछ नहीं, बस ए नहीं, मैनू भी कोई गल याद आ गई। फरमाया कुछ तो दस। आखिया जी कुछ नहीं। हजरत उमर ने जब बार बार इसरार किया ना, कहा यह मामला मेरे साथ भी हुआ था। ये मामला मेरे साथ भी हुआ था। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम ने जब सुना ना तो पता क्या कहा? अबू हुरैरा अच्छा अगर तेरे साथ हुआ था तो तूने सरकार से पूछा था ये बारे कुछ? आखिया जी नहीं। आखिया क्यों? क्या जी जुर्रत ही नहीं सी पैंदी कि मैं सरकार से पूछूं तो क्या पूछूं? हजरत उमर का जुमला सुनना, कहा काका और तू हक की बात करता है, हक की बात करता है, और सुनो तुम्हें अपनी मां तो पेशाब करना से। कोई गाले समझ आउंदी जे कि नहीं? केन जी वड्डे हो गए जे, धारा मारते नहीं रहे। बोलो जरा, अब पंच शंपर ते होने निकले ना निरी बीमारी। क्यों जी एवं ही? हजरत उमर का जुमला सुनना, क्या क्या तू अपनी मां के ऊपर पेशाब नहीं करता था? क्या जी करना सा? ते फरमाया फिर? आख्या जी हुई तो गल मैं पूछी है, मैं उन्होंने करना सा, हुण ना मेरे ते करता ते हक अदा हो गया। हजरत उमर का जुमला सुनना, बस गल मुकाई है फिर है। हाँ, हजरत उमर का जुमला सुनना। फरमाया सुन ओए तेरे पेशाब करने में और तेरी मां के पेशाब करने में बड़ा फर्क है। तेरे पेशाब करने में और तेरी मां के पेशाब करने में बड़ा फर्क है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन वो कैसे? फरमाया आज तेरी मां
अधेड़ उम्र होने की वजह से अगर उसका पेशाब निकल जाता है तो तू यकीनन कहता होगा अल्लाह को कर्म कर मेरी मां को पर्दा दे दे। लेकिन जब तू करता होगा पेशाब, तेरी मां दुआ करती होगी अल्लाह मेरे पुत्र को लंबी जिंदगी दे। और कभी सोचा है तन्हाई में बैठ के जी जो बहारें इनसे है ना वो इन्हीं से है। क्यों जी ऐसे ही है, इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। हाँ, इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे ना, दरबार रिसालत लगा था। एक बापर्दा खतून हुजूर की दरबार में आती या सरकार खड़े हो जाते हैं। आगे जाके हुजूर ने उन्हें सलाम किया। बूढ़ी अम्मा ने नबी पाक के सर पे प्यार दिया। हुजूर ले आए, अपनी चादर मुबारक ज़मीन पे बिछाई, नबी पाक ने वहाँ पे बिठाया। खुद हुजूर चादर पे नहीं बैठे। कुछ देर वो खातून बैठी रही। जब जाने लगी तो सरकार बाहर तक छोड़ के भी आए। तुसी नाम बोलो कोई गल नहीं, जिन्ना कोई परवाह शरवाह नहीं। इस मिंबर पे बैठ के बोलना है तो हक और सच बोलना है। बस जो अल्लाह रसूल का पैगाम है बस वो सुनाना है। सरकार उन्हें दरवाजे तक छोड़ के वापस आए। वो जो चादर मुबारक जमीन पे बिछाई थी हुजूर ने वो उठा ली, अपने सर मुबारक पे मली। चादर 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 हुजूर ने अपने सर मुबारक पे मली। मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, इस बारगाह में हमने बड़े बड़े बादशाहों को आते देखा है, पर महबूबा इतना बड़ा प्रोटोकॉल इस खातून को जो भी आई थी, हुजूर ये कौन थी? फरमाया अल्लाह ती उम्मी ही अर्द अतनी, और ये वो मेरी मां हलीमा थी जिसने मुझे दूध पिलाया। दूध पिलाने वाली मां, रजाई और मतराई। बात समझ आ रही है? मतराई मां। आज लोग हमसे पूछते हैं ना कि मुफ्ती साहब इस्लाम में पसंद की शादी जायज है? अच्छा, बढ़िया दलील बनाओगे मासूम जी बूथी बना के। इस्लाम में तो और भी बड़ा कुछ जायज है। गल समझ आई ना? अपने मतलब का मसला कट लिया बाहर। इस्लाम में पसंद की शादी जायज है। मैंने कहा अम्मा खदीजतुल कुबरा का रिश्ता जब नबी पाक से हुआ था ना, तो अम्मा खदीजतुल कुबरा ने जब पैगाम भिजवाया था तो मुस्तफा ने फरमाया था और पहले मैं अपने चचा को कमांगा, अगर और राजी हुए तो। हाँ जी, ये मर्जी के मसले कढ़ना काफरां का तरीका, मुसलमाना का नहीं। अपने दीन को पढ़, मां और बाप की खिदमत कर। मैं तुम्हें एक लफ्ज में बता दूं, मां और बाप की खिदमत कर। कसम खुदा दी कोई थोड़ नहीं रहिंदा। याद रखना, दिल पे नक्श कर ले, कोई थोड़ नहीं रहिंदा। सुबह दोपहर शाम लगा में नोट ऑन, पागल हो गया, मत बच गई हो, ज़हनी मरीज हो गया। किसी और को गाहक वेख के बीबी अपना ही कर लेना। और सवेरे उठ के मां के पैरों चुम के आया कर। ये काम करना ही नहीं का। क्यों जी? इस्लाम ते आने लगा जनानी नहीं करना। बाबा जी इजाजत हो थे। क्यों जी? एक तो वजीर दाखिला बड़ा भारी हो गया। हद हो गई। जिसका जो हक है उसे दे। बात मेरी समझ आ रही है? अगर औरत की वजह से आधा ईमान बचता है ना, तो मां वो है जिनके कदमों थले मुस्तफा ने जन्नत रखी है।